बिहार चुनाव में अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अशोक गहलोत को नियुक्त किया गया है सीनियर ऑब्जर्वर। भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को भी बनाया गया है ऑब्जर्वर। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और ऐसे में अशोक गहलोत को बिहार चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, लेकिन इसके अलावा भी दो और नाम हैं, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी, उनको भी ऑब्जर्वर बनाया गया और अशोक गहलोत को बनाया गया है सीनियर ऑब्जर्वर। बिहार चुनाव को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार बैक टू बैक बैठकें की जा रही है, जिस रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दी गई है। उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए, सीनियरिटी को देखते हुए मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, किस तरह से देख रहे हैं इस जिम्मेदारी को जो मिली है अशोक गहलोत को? बिल्कुल, देखिए, बिहार का चुनाव जो आगामी समय में होना है उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से गंभीर है और तैयारियां अपनी तरफ से पूरी की जा रही है और इसी कड़ी में आज एआईसीसी ने अशोक गहलोत को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और उनको इन चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर एआईसीसी की तरफ से नियुक्त किया है। यानी एक तरह से ये कहें कि जो पूरा जो चुनाव है बिहार का, उसमें अशोक गहलोत की जो भूमिका है काफी महत्वपूर्ण होगी और पूरा जो चुनाव है उसको मॉनिटर करेंगे और एआईसीसी की तरफ से और जो कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से जो भी दिशा निर्देश होंगे उनकी पूरी तरह से पालना कराना और किस तरह से कांग्रेस मजबूती से अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ती है, इसको पूरी तरह से देखना अशोक गहलोत की जिम्मेदारी होगी। भूपेश बघेल को भी उनके साथ जिम्मेदारी दी गई है, अधीर रंजन चौधरी को भी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अशोक गहलोत की को जो जिम्मेदारी मिली है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे पहले भी कई राज्यों के चुनाव में वो इस भूमिका को निभा चुके हैं। उनको कह सकते हैं कि चुनाव के बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं और चूंकि जो गांधी परिवार है उनके काफी करीबी है, उनके भरोसेमंद है। साथ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है, उन्होंने भी पूरा भरोसा अशोक गहलोत पे जताया है। तो भले ही हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस बिहार चुनाव में जो एक कमजोर स्थिति में पहले थी, लेकिन इस बार जब जहां तक कई महत्वपूर्ण मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं, वहां पे यात्राएं की है और एक माहौल बनाने का, जो चुनावी माहौल बनाने का जो प्रयास किया है उसको आगे अब गति देने और चाहे वो उम्मीदवारों का चयन हो, चाहे चुनाव प्रचार हो, किस तरह से वहाँ दौरे होने हैं, किस तरह से सहयोगियों के साथ जो है सीटों का बंटवारा होना है, इन तमाम चीजों को लेकर अशोक गहलोत आगे की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, राजस्थान के कुछ और जो नेता है, चाहे विधायक है या पूर्व विधायक है, उनको जिले वाइज जिम्मेदारी दी गई है जो जिले में चुनाव को देखेंगे। लेकिन अशोक गहलोत की आज की ये जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है उसको लेके एक तरह से कह सकते हैं कि किस तरह कांग्रेस एक गंभीरता के साथ इस चुनाव में उतरने जा रही है, क्योंकि अशोक गहलोत को जो अनुभव है इतने सालों का, चाहे वो अन्य प्रदेशों में भी आपने देखा होगा, इससे पहले भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने काफी अच्छी कह सकते हैं कि भिड़ंत जो है वो विपक्षी पार्टियों को, सामने वाली पार्टियों को दी थी। तो ऐसे में कांग्रेस आलाकमान का एक बार फिर भरोसा अशोक गहलोत पे ही है। वहाँ पे चूंकि राजस्थान का एक अपना कह सकते हैं कि एक संबंध है, वोटर हो चाहे वहाँ के नेता हो, कहीं न कहीं राजस्थान से भी उनका जुड़ाव रहा है। तो ऐसे में उस नब्ज को टटोलना और उसके साथ एक कह सकते बेहतरीन चुनाव लड़ा जाए, इसको लेके अशोक गहलोत अपनी रणनीति बनाएंगे। जल्दी वो बिहार का दौरा करेंगे और साथ में बिहार के तमाम जो कांग्रेस के नेता है, सहयोगी दल है, उनके साथ समन्वय स्थापित करेंगे, उनके साथ बैठक होगी। कांग्रेस के कुछ और भी जो नेता प्रदेश के हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है और भी नेताओं को जिम्मेदारी अशोक गहलोत की तरफ से आगे दी जा सकती है। बिल्कुल नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए जिस तरीके से जानकारी दी गई है नरेश जी के द्वारा भी, 3 नाम जो कि आपको नजर आ रहे होंगे,
ऑफिशियल घोषणा इन नामों की जा चुकी है और सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत को बनाया गया है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बिहार चुनाव वाकई में काफी महत्वपूर्ण है और उसके लिए पूरी मेहनत भी की जा रही है। इसके अलावा दो और नाम भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को ऑब्जर्वर बनाया गया है। और जो तीन नाम सामने आए हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि किस तरीके से बैठक भी लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिहार चुनाव को लेकर की जा रही है। डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ में जुड़ चुकी है। अदिति, ये तीन नाम सामने आए हैं, सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत को बनाया गया है, आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, जाहिर तौर पे ठीक वैसे ही जैसे सबसे अपने कद्दावर खिलाड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान को जैसे जिम्मेदारी दी है, ठीक उसी तरह कांग्रेस ने अपने सबसे कद्दावर नेता को बिहार में जिम्मेदारी दी है, अशोक गहलोत को। और ये अशोक गहलोत वर्सेस धर्मेंद्र प्रधान की इस लड़ाई में या इस तैयारी में जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने बेहतर प्लेयर्स को उतार चुकी हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं कि गुजरात के चुनाव हुए थे, तब 2015 का मैं जिक्र कर रही हूँ, तब भूपेंद्र यादव बिहार के प्रभारी थे और उसके साथ साथ अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी थी और बहुत क्लोज फाइट वो रह गई थी। तो जब जब देखिए चुनाव की रणनीति एक सीनियर व्यक्ति के हाथ में कांग्रेस ने दी है, उससे पहले भी हरियाणा में कुछ जिम्मेदारी दी थी, उत्तर प्रदेश में भी कहीं अमेठी में जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दी गई थी, लेकिन यहाँ पर चुनाव प्रभारी के रूप में अशोक गहलोत की जिम्मेदारी, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस बिहार चुनाव से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठी है। और अब आप देखेंगे कि अशोक गहलोत बिहार में अब जब तक चुनाव होते हैं तब तक उनका पूरा जो किया है वो बिहार में ही रहने वाला है। और इसका एकदम साफ संकेत है कि अशोक गहलोत की कार्यप्रणाली पे कांग्रेस आलाकमान को पूरी तरीके से विश्वास है कि जब जब अशोक गहलोत के हाथों में जिम्मेदारी दी है तब तक बहुत क्लोज फाइट रही है, चुनाव बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।